श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आपका आपने चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और भगवान राम जी के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इस कार्यक्रम की प्रत्याशा में सभी के घरों में पीले अक्षत वितरित किए गए हैं। अक्षत के साथ भगवान राम का आशीर्वाद और ध्वज भी भेजा गया। लेकिन मित्रों, यहाँ एक बड़ी चिंता सामने आती है कि सभी भारतीयों के घरों में अक्षत दिए गए हैं और आप सभी को मंदिर के उद्घाटन में आने के लिए निमंत्रण के रूप में पीले अक्षत बांटे गए हैं। लेकिन वो पीले अक्षत का आखिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कई लोग कहेंगे हमारे पास अक्षत के बहुत कम दाने हैं। कुछ लोग टिप्पणी करेंगे हमारे पास अक्षत प्रचुर मात्रा में है, जिसका अर्थ है कि वे निमंत्रण के रूप में आए हैं। तो अचानक ये सवाल उठता है, इस पीले अक्षत का हम क्या करें? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा पत्र, अक्षत और भगवान शिव सहित कई उपचार बताते हैं। और जब इन अक्षत पर पीला रंग चढ़ता है तो इसका एक नया महत्व हो जाता है। और अब दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं राम मंदिर अयोध्या की। जब यहाँ का चावल पीला हो जाता है तो वह भी कीमती चावल बन जाता है। यह जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं ताकि आप कोई गलती न करें। यह चावल बहुत कीमती है। यदि आपके पास यह चावल है तो आपको एहसास होना चाहिए कि आपके पास पूरी दुनिया की शक्ति है। आपके पास सोना और चांदी है, क्योंकि यह चावल अगर अयोध्या से आता है तो इसमें बहुत शक्ति है। हम आपको ये भी बताते हैं कि जिन लोगों को अभी तक ये पीले चावल नहीं मिले हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपके घर भी अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के लिए चावल आ गया है तो भाई, आपको यह समझना चाहिए कि आप बेहद भाग्यशाली हैं कि भगवान राम आपके घर आए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हो सकता है कि 22 जनवरी को हमें निमंत्रण स्वरूप पीले चावल मिले हों और उस निमंत्रण के कारण हम सीधे अयोध्या राम मंदिर नहीं जा पा रहे हों, क्योंकि अगर इतने लोग उस तारीख को जाएंगे तो वहां की योजना पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। दोस्तों, 22 जनवरी को जब सभी लोग राम मंदिर में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहे होंगे तो आप सभी को अपने घरों में पीले चावल का उपयोग करना होगा। यह चावल आपके लिए है, साथ ही भगवान राम का निमंत्रण भी है, भगवान राम का आशीर्वाद भी है और आपके घर में सुख समृद्धि लाने का साधन भी है। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस समय वहां जाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि 22 जनवरी को इतनी ज्यादा संख्या में लोग अगर जाएंगे तो वहां पर व्यवस्थाएं पूरी बिगड़ जाएंगी। आप सभी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा चावल, अक्षत के महत्व और यह क्या है के बारे में बताए हैं। अक्षत का अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं होता, सदैव कायम रहता है। इसी प्रकार पीला चावल इस अवधारणा से जुड़ा है। यदि किसी व्यक्ति के घर में चावल का एक दाना मौजूद है तो अयोध्या में राम मंदिर में चावल है। अगर अक्षत आ गया, एक दाना भी आ गया, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपको ज्यादा अक्षत की जरूरत नहीं है, केवल एक दाना ही पर्याप्त है। इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपके घर में राम मंदिर के पीले चावल हैं तो आपको इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान राम स्वयं आपके घर आए हैं, क्योंकि आप उस दिन राम मंदिर में जाने में असमर्थ हैं जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। भगवान राम ने अपना एक रूप भेजा है, वह कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए आप उन्हें पीले अक्षत के रूप में समझ सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि दोस्तों, इस अक्षत पर भगवान राम का आशीर्वाद है। आपको बस सही जगह पर रखकर इस आशीर्वाद को पाने की जरूरत है। इसलिए आपके पास मौजूद सभी अक्षत के दानों को अपने घर के भीतर एक अलग स्थान पर रखें, क्योंकि प्रत्येक अक्षत का दाना भगवान राम का आशीर्वाद है। उदाहरण के लिए, यदि आपके घर में एक तिजोरी है जहां आप पैसे रखते हैं तो आप उस स्थान को कभी खाली नहीं होने देना चाहते हो, तो आप एक अक्षत को उस स्थान पर रख दो तो यह उस स्थान को कभी खाली नहीं होने देगा। जब भगवान राम के अक्षत और भगवान राम के निमंत्रण के अक्षत की बात आती है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। अगर आपके पास अक्षत का एक दाना या उससे ज्यादा है तो आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं, लेकिन हम आपको न्यूनतम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ लोगों के पास कुछ ही दाने होते हैं। आप अक्षत का एक दाना जरूर लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रखें।
दोस्तों, जब अक्षत के दूसरे दाने की बात आती है तो आपको इसे अपने घर की रसोई में रखना चाहिए जहां आप खाना बनाते हैं, ताकि खाना बनाते समय भी भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपका खाना स्वादिष्ट बने। अब अक्षत के ये दाने सुरक्षित रखे नहीं तो अगर आप उन्हें रखोगे और इधर उधर करोगे तो अक्षत के दाने नहीं मिलेंगे। अगर आपने अक्षत भगवान के नाम पर रखा है, राम जी के नाम पर रखा है, तो भाई उन्हें रखने दीजिए, वे आप पर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, ये दो विशेष स्थान महत्वपूर्ण थे। अगर आपके घर में कोई भंडार घर या जगह है जहां गेहूं, चावल आदि खाने की चीजें रखी जाती हैं, तो आप वहां अक्षत का एक दाना भी रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो भी अक्षत के दाने आपने बचाकर रखे हैं, उन्हें उठाकर अपने घर के मंदिर में रख दें। लेकिन उस दिन का क्या, जब राम अयोध्या राम मंदिर में आएंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि आप लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां बहुत भीड़ होगी और करोड़ों लोग नहीं जा पाएंगे। देखिए, जब भी भगवान राम का अभिषेक हो तो ये चावल आप अपने घर के पूजा स्थल पर भी जरूर रखें। इसे पूजा स्थान पर रखकर क्या करना चाहिए, जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही आपका जो मतलब है वह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी दिखना चाहिए। बस अपनी पूजा के लिए पहले से कुछ तैयारियां कर लें। आपको प्रसाद के लिए थाली, मिठाई आदि सब तैयार रखना होगा और राम जी के लिए जो कुछ भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ऐसे पूजा करें जैसे आप राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो। आप सभी जानते हैं कि आपको उस दिन सब कुछ पूरा लाइव देखने मिलेगा। आपको बस इतना करना है कि जब आप पूजा के लिए बैठें तो अपने सामने अक्षत रखें और हो सके तो भगवान राम की एक तस्वीर भी रख लें। वहां से आपको सीधा लाइव दिखाया जाएगा कि वहां पूजा कैसे हो रही है, क्या चल रहा है। आप वही सब देखकर पूजा में बैठ जाइए। जैसे पूजा हो रही है आपको भी यथाशीघ्र वैसा ही करना चाहिए, विशेषकर अक्षत का। अक्षत भगवान राम जी के पास रखें, क्योंकि वह विशेष हैं, वह राम जी हैं, वह राम का आशीर्वाद है। दोस्तों, इस दिन आपको दिवाली की तरह ही दिवाली जरूर मनानी चाहिए। आपको अच्छे मन से उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी पूजा समाप्त करने के बाद आपने राम ज्योति का नाम तो सुना ही होगा और हम सरल भाषा में कहते हैं कि इस दिन आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यदि आपको दीपदान भी करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान राम के लिए अवश्य करें। अब हम दिवाली कैसे मनाएंगे? जिस तरह आप दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसी तरह आपको राम जी की पूजा करनी है। आप पहले पूजा करें और फिर जो भी कर रहे हों उसके लिए दीपक पहले से तैयार करके रखें। यहाँ कुछ खास नहीं है कि आप कितने दीपक तैयार करें, जितनी भी आपकी मर्जी हो। बस एक दीपक भगवान राम जी के लिए रखना है, जिसमें एक गोल बाती होगी। भगवान राम जी के लिए शुद्ध देसी गाय का दीपक जलाएं, जिसमें गोल बाती हो, क्योंकि वह देवता हैं। यदि संभव हो तो पूजा के समय दीपक अवश्य जलाएं। एक मध्यम आकार का दीपक और मिट्टी का बना हुआ एक दीपक, आटे से बना दीपक न लाएं। पूजा के दौरान इसे जलाकर उनके सामने रखें। फिर आरती के बाद कपूर से आरती करें और उनके सामने जला दें। उसके बाद दोस्तों, आप सभी को अपने घर में भी दीपक स्थापित करना है, यानी भगवान की पूजा करने के बाद पूरे घर में दीपक जलाना है। यदि कहें तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी के दीपक लें, मध्यम आकार के दीपक लें, नए दीपक लें और यदि संभव हो तो उन दीपकों को लंबी बत्ती वाले रखें। उसके बाद हम आपको कुछ खास जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप दीपक रख सकते हैं, बाकी आप पर निर्भर है। सबसे पहले अपनी रसोई में जाकर पहला दीपक जलाएं, क्योंकि यह आपके पितरों के लिए भी है। अगर आप पितरों के लिए अलग रखना चाहते हैं तो बत्ती का मुख दक्षिण की ओर करके रखें, क्योंकि पितरों के लिए बाती को दक्षिण की ओर मुख करके ही रखा जाता है। तीसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार यानी मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। चौथा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रखना चाहिए, यानी कि आपके दीपक एक नहीं बल्कि दोनों तरफ होने चाहिए। पांचवें दीपक को उस दिन अपने घर में किसी अच्छे स्थान पर रखना चाहिए जहां अंधेरा न हो। भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य यह है कि वे अयोध्या आ रहे हैं। इस प्रकार हमने उनके स्वागत के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं।
इसके बाद दोस्तों अगर आप आतिशबाजी करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम जी आ गए हैं। तो भाई उनके स्वागत में आप जितना जश्न मनाएंगे उनकी कृपा आप पर उतनी ही ज्यादा होगी। अब जिन अक्षत की आपने पूजा की है उन्हें हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि उन अक्षत के रूप में भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।